नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है अधिकार। आइए कहानी को शुरू करते हैं। शाम का समय था। अंधेरा धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा था। घर की बहू रेखा रसोई में तेजी से काम निपटाने में लगी हुई थी। आज उसकी ननद और नंदोई आने वाले थे और जब वे आते तो मौसी सास और मौसा जी भी जरूर आते। माँ जी हमेशा अपने मायके वालों को बुलाने का बहाना ढूंढती थी, चाहे कोई खास मौका हो या नहीं। रेखा ने भी अब इस बात को मान लिया था कि उसके ससुराल वालों को उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं था। माँ जी को बस अपनी बेटी और मायका ही प्यारा लगता था। आज कोई खास त्योहार नहीं था, ना ही कोई सालगिरह। फिर भी माँ जी ने अपनी बेटी और दामाद को बुला लिया। आखिर उनके हिसाब से बेटी और दामाद का आना तो जरूरी था, भले ही 10 दिन पहले ही क्यों ना आए हो। रेखा रसोई में मूंग का हलवा और पकौड़ी बना रही थी, क्योंकि ठंड में ये चीज़ें बनना अनिवार्य था। साथ में 3 तरह की सब्जियां और पूरी भी बनानी थी। घर के 10 लोगों के साथ मेहमानों को मिलाकर 15-16 लोगों का खाना तैयार करना था। रेखा ने सोचा कि मेहमानों के आने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लिया जाए, क्योंकि बाद में उसे चाय पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। रसोई में मदद करने वाला कोई नहीं था, तो सब कुछ उसे ही करना था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार किया, तभी मेहमान आ पहुँचे। रेखा ने जल्दी से चाय का पानी चढ़ाया और गिलासों में पानी डालकर ट्रे में सजा लिया। पानी लेकर जब वो मेहमानों के पास पहुंची तो ननंद ने तुरंत कहा, भाभी बाहर इतनी ठंड है, पानी कौन पिएगा? सीधे चाय क्यों नहीं ले आई? रेखा ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी, लेकिन माँ जी भी चुप नहीं रह सकी। हाँ बेटा, ये तो काम में लगी रहती है, इसे क्या पता कि बाहर ठंड कितनी है। इसे तो रसोई की गर्माहट मिल रही है, हालत तो हमारी खराब हो रही है ठंड में। रेखा का मन किया कि कह दे, माँ जी जब 10 दिन पहले ठंड थी तब भी यही ननंद जी थी जो सीधा चाय लाने पर मुझे सुहर सिखा दी थी, और आपको लगता है कि रसोई में काम करने से गर्मी मिलती है, जबकि हकीकत ये है कि पानी में हाथ डालने पर हाथ सुन्न हो जाते हैं। लेकिन उसने अपने मन की बात वही दबा दी और वापस रसोई में चली गई। फटाफट चाय बनाई और सबको पकड़ाई। फिर बड़े चूल्हे पर तेल की कढ़ाई चढ़ाकर पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को खाना परोसा गया। माँ जी, मौसी जी और ननंद ने मनुहार करके उन्हें खाना खिलाया, लेकिन उनकी थालियों में भी काफ़ी छूटन पड़ी रह गई। उसके बाद महिलाएं बैठी, लेकिन उसमें रेखा का नाम नहीं था। माँ जी ने बड़ी मनुहार से अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोसा, और उनकी थालियों में भी छूटन रह गई। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर चले गए, पर ननद और नंदोई अभी भी वहीं थे। रेखा के लिए अब तक खाने का वक्त नहीं आया था। तभी माँ जी अचानक आई, बहू थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ ससुराल जाकर खाना बनाएगी? रेखा ने खाना देखा तो पता चला कि ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था। फिर भी माँ जी के कहने पर उसने थोड़ा सा अपने लिए निकाला और बाकी का ननद के लिए पैक कर दिया। माँ जी रसोई में आई और पैक किया हुआ खाना देखकर भड़क गई। इतना सा खाना पैक किया है, इससे तो बस 2 लोगों का पेट भरेगा। तूने तो पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए होंगे। रेखा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, खाना इतना ही बचा है। माँ जी ने गुस्से में रेखा के लिए निकाला खाना भी पैक करवा दिया और ननंद रानी खाना लेकर चली गई। रेखा के मन में गुस्सा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ जी तो अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब रात के 10 बज चुके थे और सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सभी हैरान थे कि इतनी रात गए कौन आया होगा।
बाबूजी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने कहा, मैं डिलीवरी करने आया हूँ, आपके घर से खाना ऑर्डर किया गया था। बाबूजी ने कहा, हमारे घर से कोई ऑर्डर नहीं किया गया। तभी पीछे से रेखा आ गई और बोली, नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय को पैसा देकर रेखा पार्सल लेकर अंदर जाने लगी। बाकी लोग भी बाहर आ गए। बाबूजी ने रेखा से पूछा, बेटा, आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर भी बाहर से खाना क्यों मंगाया? रेखा ने माँ जी की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनोहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा भी खाना छोड़ना किसी ने ठीक नहीं समझा। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। मैंने दोपहर से काम करते करते इतना थक चुकी हूँ कि अब और समझौता नहीं कर सकती, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई और बाबूजी माँ जी को लताड़ने लगे। रेखा ने उस दिन सिखा दिया कि भले ही वो बहू हो, लेकिन उसके अधिकार और उसकी ज़रूरतें भी मायने रखती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।